इधर तक लिखो, सब लोग इधर तक लिखो। अभी इसके आगे थीटा tan थीटा तो मिल गया है। आर हम लोग मेजर नहीं कर सकते। आर मेजर कर सकते क्या? तुम्ही फिरताना रेडियस मोजत असणार आहे, कशी मोजणार? अगर समझो इमेजिन करो बॉब घूम रहा है और घूमते घूमते आप रेडियस मेजर कर सकते हो? नहीं ना। लेकिन आप मुझे बताओ, आप लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मेजर कर सकते हो? स्टार्ट करने से पहले तो लेंथ मेजर कर सकते हैं ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आर है वो हम लोग मेजर नहीं कर सकते, तो टी कैसे मेजर करेंगे अगर आर ही मेजर नहीं कर सकते? तो मैं क्या करूंगा, आर को ऐसे टर्म में एक्सप्रेस करूंगा जो टर्म में मेजर कर सकूं। तो आर को मैं एक्सप्रेस करना चाहूंगा एल के टर्म में। किसके टर्म में? एल इज व्हाट? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो कैसे करेंगे एक्सप्रेस? फिर से डायग्राम पे आ जाओ। ये थीटा के सामने जो डिस्टेंस है साइन की साइन थीटा में रफ करता हूं। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर है। अरे बराबर ना, ये आर है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो थीटा के अपोजिट साइन जो आता है वो साइन टर्म रहता है कि कॉस टर्म रहता है? साइन टर्म रहता है। कौन सा रहता है? इसका मतलब ये जो रहेगा, ये डिस्टेंस एल है ना, ये पूरा जो लेंथ है वो एल है, मतलब हाइपोटेन्यूस आपका एल है और थीटा के अपोजिट साइड अगर आर है तो आर इज इक्वल टू क्या आ सकता है पता है? क्या आएगा? एल साइन थीटा। करके देखो, ये समझो एच है, ये आर है और ये एल है। एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूं आपके लिए। ये थीटा है, ये आर है और ये एल है। समझो मतलब एल है ही वो। तो अभी कॉस थीटा इज व्हाट? सॉरी साइन थीटा इज व्हाट? अपोजिट साइड मतलब आर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कौन है? एल। तो ये एल अगर इधर ट्रांसफर हो गया तो क्या बनेगा? वही मैंने लिखा ना इधर, आर इज इक्वल टू व्हाट? एल साइन थीटा। तो अभी आप शॉर्टकट याद रखो, थीटा के अपोजिट साइड रहेगा वो कंपोनेंट हाइपोटेन्यूस का साइन कंपोनेंट रहेगा, और थीटा को जो एडजेसेंट साइड है मतलब एच, जिसको हाइट बोल रहा हूं मैं, वो रहेगा एल। क्लियर है? समझा? पक्का? ठीक है। तो अभी मैं क्या कर देता हूं कि r इज इक्वल टू एल साइन थीटा जो है ना, इसमें पुट कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा देखो, सो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल साइन थीटा जी। इस साइन tan थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं ना। अब ये साइन थीटा है और डिवाइड में साइन थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसर। तो ये कॉस थीटा जो डिवाइड के डिवाइड में है ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 पाई रूट ऑफ एल और नीचे जी बचेगा। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? ये फाइनल पीरियोडिक टाइम ऑफ। अभी आप थीटा मेजर कर सकते हो, बराबर ना। आप इधर से खींचोगे, थीटा मेजर कर सकते हो, बराबर है। आप जी मेजर कर सकते हो, जी का वैल्यू दिया जाएगा। एल तो मेजर कर सकते हैं, इसका मतलब आर मेजर नहीं कर सकते थे। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला ऑब्टेन किया है उसमें तीनों टर्म्स क्या कर सकते हैं हम लोग? मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या मेजर करेंगे? पीरियोडिक टाइम ऑफ विच पेंडुलम? कोनिकल पेंडुलम। तो मैं कैसे कैसे ऑब्टेन किया कोनिकल पेंडुलम में? मैंने स्टार्ट कैसे किया था? डायग्राम ड्रॉ किया, उसमें मैंने चेक किया कि कितने फोर्स काम कर रहे हैं। सबसे पहले बोर्ड में भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, उसको भी हाफ मार्क रहता है। तो फोर्सेस कौन से? 2 फोर्स है। एक वेट ऑफ द बॉब एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सपोर्ट। ठीक है। देन रिजॉल्व द टेंशन इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में रिजॉल्व केला। एक था टी डैश कॉस थीटा और दूसरा था टी डैश साइन थीटा। टी डैश कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? वेट ऑफ द बॉब को बैलेंस कर रहा है। टी डैश साइन थीटा क्या दे रहा है? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर ऑब्टेन किया, एंड टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू mg ऑब्टेन किया। फिर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, सॉरी इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 किया। फिर मुझे मिला tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी था, बराबर। फिर v का वैल्यू जो है 2 पाई अपॉन कैपिटल T, इसमें पुट किया स्क्वायर से, बराबर। तो क्या हो गया वो? 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आर जी हो गया। इसमें से स्क्वायर में से गया और ये आर पूरा गया। मुझे चाहिए कैपिटल टी, तो टी स्क्वायर को मैंने इधर ट्रांसफर किया, tan थीटा डिवाइड में चला गया, बराबर।
तो अभी इसमें टी चाहिए, टी स्क्वायर को हटा लेना है, तो दोनों साइड का क्या ले लिया, स्क्वायर रूट लिया मैंने। तो स्क्वायर रूट के बाद मुझे मिला टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आर अपॉन जी tan थीटा। इसमें प्रॉब्लम क्या था, आर इज नॉट मेजरेबल ना, तो आर को मैंने एक्सप्रेस किया मेजरेबल क्वांटिटी एल साइन थीटा के टर्म में, तो एल साइन थीटा पुट कर दिया, लेकिन tan थीटा को मैंने स्प्लिट कर दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की तरह। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बाद साइन साइन कैंसिल हो गया और ये कॉस ऊपर चला गया और मुझे फाइनली क्या मिला, पीरियोडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अभी वो किसके ऊपर डिपेंड है, टी डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, टी डिपेंड्स ऑन थीटा एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल प्लेन एंड टी डिपेंड्स ऑन जी। देखो बोर्ड में ऐसे आता है, कोई भी एक्सप्रेशन डिराइव करने के बाद अगर वो 3-4 टर्म पे डिपेंड है तो ऐसे भी आता है एक्स्ट्रा मार्क के लिए। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है, डेरिवेशन 3 मार्क का है और उनको अगर 4 मार्क के लिए वो पूछना है तो 3 मार्क इधर तक मिलेंगे और ऐसे पूछेंगे स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच दिस टी डिपेंड्स। क्वेश्चन ऐसे आएगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, पीरियोडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ये 3 मार्क का, 1 मार्क उसको एडजस्ट करना है तो क्या करेंगे, आगे लाइन डाल देंगे स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच दिस टी डिपेंड्स। तो आपको क्या लाइन लिखना है, टी डिपेंड्स ऑन एल, टी डिपेंड्स ऑन थीटा, टी डिपेंड्स ऑन जी। या भी ऐसे भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू के लिए, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ कॉस थीटा एंड टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी, रूट ऑफ जी। ऐसे भी एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है, लिखो इतना। चलो और एक बात, दिस एल कॉस थीटा कैन बी रिटन एज एच। इसको मैं और थोड़ा रिड्यूस कर लूंगा तो क्या जाएगा, 2 पाई रूट ऑफ, ऐसे भी हो सकता है क्योंकि एल कॉस थीटा क्या है, एच है ना, ठीक है। चलो देखो, ये लिखो पूरा। अभी एक सिंपल एक सम देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक वाला, पेज नंबर 46 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, सम नंबर 10। 5 मिनट का सम है, क्लियर कर देते हैं एक बार। चलो क्या लिखा है देखो सम में, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला है, पार्टिकल कौन से मोशन में, वो सर्कुलर मोशन में, उसका स्पीड दिया है, क्या दिया है, कितना दिया है स्पीड, 15 मीटर पर सेकेंड। अभी मीटर पर सेकेंड है तो लीनियर स्पीड दिया है कि एंगुलर स्पीड दिया है, मीटर पर सेकेंड इट्स अ यूनिट फॉर लीनियर स्पीड, समझा। तो आपको दिया क्या है, G1 में v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। अभी पहले तो आपको कंफ्यूजन हो गया, सर आप तो सर्कल बोल रहे हो, फिर लीनियर स्पीड कैसे आ गया, बराबर ना। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, सर्कुलर मोशन होने के बावजूद भी हर पार्टिकल को कौन सा स्पीड रहता है, साथ लीनियर स्पीड उसके साथ में होता है। तो उन्होंने मीटर पर सेकेंड यूनिट दिया है, इससे मुझे पता चला कि वो जो दिया गया स्पीड है वो क्या है, लीनियर है, नॉट एन एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड नहीं है, लीनियर स्पीड है, इतनी बात क्लियर हो गई। स्पीड क्यों बोला है, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, नॉर्मली न्यूमेरिकल में मैग्नीट्यूड की ही बात होती है, डायरेक्शन की नहीं, ठीक है। तो स्पीड दिया है, द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिस सर्कल में वो घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस कितना दिया है, 2 मीटर। पूछा क्या है, देखो डिटरमाइन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये पूछा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैंने आपको सिखाया है ना फॉर्मूला, प्रीवियस लेक्चर का लास्ट पार्ट, मैग्नीट्यूड के टर्म में 2 फॉर्मूले थे, एक था v²/r और दूसरा था r⍵²। इसमें कौन सा फिट हो रहा है, ये कि ये फिट हो रहा है, कौन सा इधर यूजफुल है, ये वाला कि ये वाला, v और r दिया तो ये आएगा, ये नहीं आएगा, समझते जरूर। हम लोग को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला इधर है v²/r। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, चलो सॉल्यूशन a इज इक्वल टू v²/r, v दिया है 15 का स्क्वायर मतलब 15 × 15 डिवाइड बाय 2, इतना सिंपल है। 1 मार्क के लिए आ सकता है ऐसे, 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए।
तो कितना आएगा 15 15 15 इंटू 15, या फिर पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, कैसे भी करो। 15 का स्क्वायर कितना आता है? 15 का स्क्वायर, ठीक है ना। 15 का स्क्वायर कौन बताएगा? 2 to 5 ना, कितना सोचना पड़ेगा। 2 to 5 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, बराबर 2 1 जा 2, आगे 2 2 जा 4, बराबर ना। पॉइंट आएगा, एक बचा ना इधर 10, 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, और ये एक्सेलरेशन है, यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आएगा यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया। चलो देखो